एक लड़का जेंटलमैन कोट कोट पहना, पैंट पहना, ससुराल गया। एक बुढ़िया देखी क्या कि कोट पैंट नौजवान पहना है, बूट पहना है, चश्मा पहना है। वो बुढ़िया दौड़ती भी गई ये खत लेकर के। खत पहले जमाने की बात है, अभी ना मोबाइल है, वायरलेस है, खत का जमाना खत्म हो गया। वो बुढ़िया बोलिए बेटा रुक 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 रुक। तो नौजवान खड़ा हो गया, क्या है मम्मी? बोला बेटा ये मेरा खत है, थोड़ा पढ़ के सुना दो, मेरा बेटा भेजा है दिल्ली से। ये नौजवान खत लिया, खत खोल के देख रहा है, रोना शुरू कर दिया। ये नौजवान रोने लगा। तो ये नौजवान को जो रोते हुए देखी ना वो बुढ़िया समझी कि लगता है मेरा बेटा को कुछ हो गया। वो बुढ़िया दारों का रोने लगी। अब बुढ़िया रोई, उसकी बेटी आई वो भी रोने लगी, उसकी बहन आई वो भी रोने लगी। पता ये चला कि 10-12 औरत मिलके रो रही, जारो कतार रो रही है। ये लड़का भी रो रहा है, बुढ़िया भी रो रही है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, हो लोग जमा हो गए। लोगों ने पूछा भाई क्या हुआ, रोते क्यों हो? आखिर क्या हुआ, रोने का सबब क्या है, रोने की वजह क्या है, हुआ क्या है? तो बुढ़िया बोली कि ये मेरे बेटे का खत था, ये नौजवान को हम पढ़ने दिए हैं। ये नौजवान अब पता नहीं क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, ये रोया तो हम लोग भी रो रहे हैं। लगता मेरा बेटा को कुछ बैग लो जो। हाँ, एक पढ़ा लिखा नौजवान आया उधर से, तो उस नौजवान के हाथ से खत ले लिया। बोला भाई लाओ तो खत, तुम काहे रो रहे हो? तो खत को पढ़ा, उसमें लिखा था कि अम्मी हम दिल्ली में ठीक ठाक हैं, आपके नाम से हम 5,000 रुपया लगा दिए हैं। ये पैसा जब पहुंच जाए, मिल जाए तो अच्छे से दवाई दारू भी कर लीजिएगा, अच्छे से खाइएगा पीजिएगा रहिएगा। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, आपका बेटा मुन्ना। तो सारे लोग पूछने लगा उस लड़के से कि तुम ये खत देख के रोने कहे लगे? तो वो नौजवान कहने लगा मैं रोया इसलिए कि मैंने बचपन में तालीम हासिल नहीं की, मैं मदरसा स्कूल नहीं गया। काश मैं पढ़ा लिखा होता, मदरसा कॉलेज स्कूल गया होता तो आज ये शर्मिंदगी ना उठानी पड़ती, ये खत पढ़कर हम तुम्हें सुना देते। इसलिए अपनी जिंदगी पर मैं रो रहा था, अपनी जिंदगी पे रो रहा था। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन को फोकस करो, तालीम को फोकस करो। अल्हम्दुलिल्लाह एक हाथ में किताब हो, एक हाथ में कलम हो, ये होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमती मुस्लिमा। इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द पर फर्ज है। अभी देखिएगा पटना के अंदर में एक मस्जिद है, बहुत पुरानी मस्जिद है पटना के अंदर में। उस मस्जिद में अजान नहीं होती है। क्यों नहीं होती है जानते हैं? उस मस्जिद में अजान देने वाला कोई नहीं है, इसलिए उस मस्जिद में अजान नहीं होती। मुसलमानों को मार्केट में बड़ा मन लगता है, बाजार में बड़ा मन लगता है। सुबह अगर पूर्णिया चला जाए, घंटों घंटा दुकान में बैठकर गुजार देगा, चाय की दुकान में, होटलों में, मार्केट में, लेकिन मस्जिद में दिल नहीं लगता। वो कौम तरक्की करेगी? अरे बोलिए ना भाई, वो कौम तरक्की करेगी जो अपनी इबादत गाहों की हिफाजत ना कर सके, वो कौम भला तरक्की करेगी? यही गफलत की वजह है कि हमारी मस्जिदें हमारे हाथों से निकल रही है, वो लोग उसको निशाना बना रहे हैं, हमारी मस्जिदों को हमसे छीन रहे हैं। और कुर्बान जाओ, ये हमारी कमजोरी की वजह से, हमारी गफलत की वजह से। हट्टा कट्टा नौजवान है, हट्टा कट्टा नौजवान, बॉडी बिल्डर पहलवान, है रात 1 बजे तक मोबाइल चलाता है। रात 1-2 बज गया, नींद नहीं है। नींद होगी कहां से? उसकी नींद तो उड़ गई, मोबाइल ने उड़ा दिया। सुबह 10 बज गया, 10 बजे तक साहब की नींद नहीं खुल रही है। बताइए, जो कौम 10 बजे सुबह तक सोई रहेगी वो कौम तरक्की करेगी? अरे बोलो भाई, तरक्की करेगी? आप देखिएगा
कुत्ता अपना अपना कुत्ता जाने ना है? कुत्ता और बकरी, देखिएगा कुत्ता और बकरी, कुत्ता का गोश्त कोई नहीं खाता, ये हराम है। कोई भी कौम कुत्ता को गोश्त नहीं खाती, तो कुत्ता कटता नहीं है। लेकिन बकरी का बकरा का गोश्त सब खाता है, हर कौम खाती है। लेकिन आखिर वजह क्या है कि बकरियों की तादाद कुत्तों से ज्यादा है। अब भाई जब काटा जाता है तो उसकी तादाद कम होना चाहिए ना, बकरी का बकरा कम होना चाहिए, कुत्ता बेसी होना चाहिए। लेकिन आखिर वजह क्या है कि बकरी बकरा काटे जाने पर भी उनकी तादाद ज्यादा है, कुत्ता नहीं खाया जाता है, कुत्ता काटा नहीं जाता है, कुत्तों की तादाद कम है। तो मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इसकी वजह यही है कि बकरी में अल्लाह ने बरकत दिया है, इसलिए कि बकरी रातों को सोती है, सुबह बकरी उठ जाती है, अल्लाह बकरी में बरकत दिया है। कुत्ता सोता नहीं है, इसलिए उसमें बरकत नहीं है। बात समझ में आया ना? कुत्ता नहीं सोता, कुत्ता सोता नहीं है, कुत्ता नहीं सोता है, बकरियां सोती है। तो पता यह चला अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाया है। ए नौजवानों, मोबाइल का पीछा छोड़ो, नमाज इशा से जब फारिग हो जाओ, जब तुम खाने से फारिग हो जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह तुम बिस्तर पर लेट जाओ, इंशाअल्लाह तहज्जुद के वक्त तेरी आंख खुल जाएगी। अगर तहज्जुद में ना उठ सको तो कम से कम फजर की नमाज पढ़ लो, इंशाअल्लाह ये मामूल बना लो। फजर की नमाज पढ़कर अल्लाह के कुरान की तिलावत करो, इंशाअल्लाह अल्लाह रोजी में भी बरकत देगा, अल्लाह कारोबार में भी बरकत देगा, अल्लाह बिजनेस में भी बरकत देगा, अल्लाह तिजारत में भी बरकत देगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई? अब भाई इंशाअल्लाह करेंगे, अमल करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। भाई कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह तब मैं जाऊं, इंशाअल्लाह तैयार है, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, ये देखिए सारे लोग तैयार हैं कि इंशाअल्लाह हम मस्जिदों को आबाद करेंगे, हम मदरसों को आबाद करेंगे। एक बात याद रखिएगा, कुर्बान जाइए, पढ़ा लिखा और जाहिल एक नहीं हो सकता। पढ़ा लिखा और जाहिल बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए नौजवानों एक बात याद रखना, यहूदी कौम, ये यहूदी जो अभी लड़ाई हो रही फिलिस्तीन की इसराइल से ना, तो ये यहूदी से हो रही है। यहूदी का बच्चा जब पैदा होता है ना, बच्चा जब बोलने जानता है, बच्चा जब खड़ा हो जाता है ना, तो उसका बाप सबसे पहले उसके एक हाथ में कॉपी देता है, एक हाथ में कलम देता है। आज वो कौम यहूदी, हालांकि उसकी तादाद मुख्तसर है, सिर्फ 2 करोड़ यहूदी है, 2 करोड़ यहूदी। आपको पता होना चाहिए 2 करोड़ यहूदी पूरी दुनिया के अंदर में हावी है। आखिर इसकी वजह क्या है? तो पता यह चला वो कौम तालीम याफ्ता कौम है, वो कौम तालीम को, एजुकेशन को फोकस करती है। कुर्बान जाओ, आज यही वजह है कि हम मोबाइल में फेसबुक चलाते हैं। इसका ये फेसबुक का इजाद करने वाला कौन है? यहूदी है। व्हाट्सएप है, इसका इजाद करने वाला कौन है? वो यहूदी है। और कुर्बान जाओ, वो एक क्रीम लगाते हैं, हम लोग एक क्रीम लगाते हैं ना, नौजवान लोग लगाता है, फेयर हेयर होल्डर, क्या नाम उसका, फेयर लवली, फेयर हेयर लवली। नौजवानों, ये उन यहूदियों ही का इजाद किया हुआ ये है। लक्स साबुन लगाते हो, ये उन्हीं का प्रोडक्ट है। लाइफ बॉय साबुन लगाते हो, ये उन्हीं का प्रोडक्ट है। और कुर्बान जाओ, आज यहूदी आगे क्यों है? तो पता ये चला कि वो एजुकेशन में, तालीम में आगे है। जो तालीम में आगे रहेगा, जो एजुकेशन में आगे रहेगा, वही कामयाब रहेगा। हम लोगों का हालत क्या है? बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, होटल में रख दो, 2000-3000 रुपया महीना आ रहा है। अब बाप गुटखा खा के, पान खा के, बेटा मेरा खट रहा है होटल में, 3000 रुपये 2000 रुपये महीना आ। वही बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, पंजाब भेज दिया, दिल्ली भेज दिया। बताओ, वही बच्चा बूढ़ा, जब तुम बूढ़ा हो जाओगे, वही बच्चा खुट्टा में बांध के मारेगा। अपने बच्चे को तालीम दो मुसलमानों,
अपने बच्चे को कुरान से जोड़ो मुसलमानों, और खुद कुरान से जुड़िए, अपने बच्चों को भी कुरान सुनाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दो चीज़ें मैं छोड़ कर जा रहा हूँ, अगर तुम मजबूती के साथ पकड़े रहे तुम कामयाब हो जाओगे, ओ मंजिले मकसूद तक तुम पहुंच जाओगे, दुनिया भी गुजर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। लेकिन अफसोस का मकाम है कि आज इन्हीं दो चीज़ों को हम छोड़े हुए हैं। हम आज इन्हीं दो चीज़ों को छोड़े हुए हैं, कुरान को छोड़े हुए हैं। अब बताइए, इस मजमे के अंदर में कितने भाई मेरे ऐसे हैं जो आज फजर की नमाज पढ़कर कुरान की तिलावत किए हैं? ज़रा ईमानदारी के साथ हाथ उठाइए कि हज़रत आज हम फजर की नमाज पढ़ के कुरान की तिलावत किए हैं, पूरे दिन भर के अंदर में कुरान की तिलावत किए हैं। कितने मुसलमान हैं? ज़रा हाथ उठा के बताइए तो मुझे। ये देखिए, 1 2 3, बताइए कितने लोग बैठे हैं? कितने लोग बैठे हैं? कई सौ लोग बैठे हैं। कई सौ लोगों में सिर्फ 3-4 आदमी आज फजर की नमाज पढ़ के कुरान की तिलावत किया है। अब बाकी लोग, कुरान सिर्फ रखने वाली किताब नहीं है, रखने के साथ साथ कुरान पढ़ने वाली किताब है। यह हिदायत वाली किताब है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, अगर रोजी में बरकत चाहते हो, घर में बरकत चाहते हो, अगर चाहते हो कि मेरी जिंदगी अच्छी गुजरे, अल्लाह की मोहब्बत मेरे सीने में उतर जाए, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मेरे सीने में उतरे, तो कुरान से जुड़ना होगा, नबी की सुन्नत से जुड़ना हो। आज हमारी हालत क्या है? हमारी मस्जिदों का क्या हाल है? ये तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस है। मुसलमानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नींद, ख्वाबे गफलत की नींद से बेदार हो जाओ। आपको खबर नहीं है, आपको पता नहीं है पूरी दुनिया के अंदर में क्या क्या इस्लाम के खिलाफ चल रहा है। आपको पता नहीं है, हमारे कुरान को मिटाना चाह रहा है, मजहब इस्लाम को मिटाना चाह रहा है, हमारी मस्जिदें हमसे छीनी जा रही है, हमारे मदरसे में ताले लगाए जा रहे हैं। आपको पता नहीं। आपको पता सिर्फ ये है कि बिरयानी खाओ, मुर्गा खाओ, पुलाव खाओ, गोश्त खाओ, चादर तान के सो जाओ। आसाम के अंदर में 800 मस्जिद में ताला लगा दिया गया, मदरसे में। कितने मदरसे में ताले लगे बोलिए? अरे भाई बोलो भाई, कितने मदरसे में? 800 मदरसे में ताला लगा दिया। वहां के गवर्नमेंट, वहां की सरकार ने ये कह करके ताला लगाया कि ये मदरसे नहीं है, ये दहशतगर्दी का अड्डा है, यहां बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाया जाता है, बल्कि बच्चे को दहशतगर्द बनाया जाता है। वो सरकार नहीं चाहती है कि मुसलमान कुरान पढ़े, नहीं चाहती। और हम लोगों में भी बहुत सारे लोग हैं कुरान पढ़ते नहीं, कुरान पढ़ते ही नहीं है। हम लोग, फुर्सत कहां है? कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं है। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। मेरे कुरान में क्या नहीं है भाई? कुरान में क्या नहीं है?
ओ कुर्बान जाओ नौजवानों, मुसलमानों, होश में आ जाओ। कुरान को अपने सीने से लगाओ, कुरान की तिलावत करो। अल्लाह ताला घर में बरकत देगा, अल्लाह रोजी में बरकत देगा, अल्लाह उम्र को बढ़ा देगा। कुरान को सीने से लगाओ, इंशाअल्लाह यहाँ भी भलाई है, आखिरत में भी भलाई है। इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे मेरे भाई। भाई कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह। अच्छा, कुछ ही लोग उठाए हाथ, सारे लोग कुरान पढ़ने के लिए हाथ नहीं उठाए। बताओ, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज के वक्त में इरशाद फरमाया था, लोगों मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ों को छोड़कर जा रहा हूँ। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दो चीज़ें क्या है? आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, पहली चीज़ अल्लाह का कुरान छोड़कर जा रहा हूँ, दूसरी चीज़ मेरी सुन्नत। दूसरी चीज़ क्या है भाई? क्या है? सुन्नत। ये दोनों चीजों को मजबूती के साथ थामे रखना, पकड़े रखना। अल्लाह का कुरान, अल्लाह का कुरान, अल्लाह का कुरान, मेरी सुन्नत। तुम कामयाब रहोगे, तुम ही कामयाब रहोगे। हर कौम तुम्हारी इज्जत करेगी। अगर तुमने इन दोनों चीजों को छोड़ दिया, तुम गुमराह हो जाओगे, कोई कौम तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। आज देखिए क्या हालत है हिंदुस्तान का। हमारी कहां पर इज्जत हो रही है? कोई कौम हमारी इज्जत कर रही? नहीं कर रही। हमारी इज्जत खत्म हो गई इसलिए कि हमने कुरान को छोड़ दिया, नबी की सुन्नत को छोड़ दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवानों, मुसलमानों, होश में आ जाओ, कुरान से जुड़ जाओ, कुरान से जुड़ जाओ, कुरान को अपने सीने से लगाओ, कुरान की तिलावत करो। अल्लाह यहां भी कामयाबी देगा, आखिरत में भी कामयाबी देगा। बच्चा पैदा हुआ, 4-5 साल का हो गया, तो सबसे पहले बच्चे को कहाँ पढ़ाना चाहिए? मदरसा में पढ़ाना चाहिए कि स्कूल में पढ़ाना चाहिए? कहाँ पढ़ाना चाहिए बोलो भाई? मदरसा में पढ़ाना चाहिए कि उम्मे पढ़ाना चाहिए? बच्चे को मदरसे में पढ़ाओ सबसे पहले। देखिए, हम मना नहीं करते आप बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में मत पढ़ाइए, शौक से पढ़ाइए। इसलिए कि हमारी कौम को डॉक्टर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है, मास्टर की भी जरूरत है, साइंसदान भी की जरूरत है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा जाहिल ना रहे, मेरा बच्चा अनपढ़ ना रहे, मेरा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले हिंदी से पहले, ज्योग्राफी से पहले, साइंस से पहले, मराठा से पहले, पंजाबी से पहले, बंगला से पहले, मेरा बच्चा दुनिया का हर सब्जेक्ट से पहले जो मेरा बच्चा पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। बेटा हो चाहे बेटी हो, सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। मुसलमानों, भाई नमाज पढ़ना क्या है बोलिए? भाई बोलो भाई, नमाज पढ़ना क्या है बोलिए? अरे बोलो ना भाई, जोर से बोलो ना भाई। नमाज पढ़ना फर्ज है, रोजा रखना फर्ज है, अल्लाह ने दौलत दिया है, हज करना फर्ज है, अल्लाह ने कसरत के साथ माल दिया है, ज़कात निकालना फर्ज है। उसी तरीके से इल्म का हासिल करना, तालीम का हासिल करना, एजुकेशन का हासिल करना, ये फर्ज है। जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, उसी तरीके से तालीम का हासिल करना हर एक मुसलमान, औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। बताओ मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अगर इससे गफलत बरतोगे, तालीम से दूर भागोगे, तालीम से अगर आप दूर जाओगे, बताओ गुजारा है? भाई गुजारा है? भाई गुजारा है? इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, अपने बच्चे को तालीम दो, अपने बच्चे को तालीम दो। एक वक्त खाना खाओ, एक वक्त खाना खाओ, एक वक्त भूखा रह जाओ, जो पैसा बचे ना अपने बच्चे के पीछे लगाओ, अपने बच्चे के पीछे लगाओ, अपनी बेटी के पीछे लगाओ, अपने बेटे के पीछे लगाओ। इंशाअल्लाह देखना वो बच्चा कामयाब होगा, वो बच्चा नाम रोशन करेगा।
वो बच्चा खानदान का नाम रोशन करेगा, वो बच्चा कौम का नाम रोशन करेगा, वो बच्चा कामयाब होगा। इसलिए मुसलमानों, अपने बच्चे को सबसे पहले मैं ये कहता हूँ, इंजीनियर बनाने से पहले, मास्टर बनाने से पहले, प्रोफेसर बनाने से पहले, डॉक्टर बनाने से पहले, सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। 2022 में यहाँ पढ़े लिखे नौजवान बैठे हैं, 2022 में नीट का एग्जाम हुआ। भाई नीट का एग्जाम हुआ, मदरसे के 1800 बच्चे कामयाबी हासिल किया नीट के एग्जाम में। 1800 बच्चे, कितने बच्चे कामयाब हुए भाई? 1800 बच्चे नीट का एग्जाम निकाला, यानी डॉक्टर बना 1800 बच्चे। अब वो 1800 बच्चे कौन थे मदरसे के? वो हाफिज कुरान थे, वो हाफिज कुरान थे। तो पता ये चला कि जो कुरान को अपने सीने में उतार लेता है, जो अपने कुरान को अपने सीने में महफूज कर लेता है, अल्लाह उसके ज़हन को खोल देता है। फिर उसके लिए डॉक्टर बनना मुश्किल नहीं है, इंजीनियर बनना मुश्किल नहीं है, वकील बनना मुश्किल नहीं है, प्रोफेसर बनना मुश्किल नहीं है, ओहो साथ ही साथ साइंसदान बनना उसके लिए मुश्किल नहीं है, अल्लाह आसान कर देता है। इसलिए अपने बच्चों को सबसे पहली फुर्सत में आप एजुकेशन दो मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पहले कुरान पढ़ा दो, फिर उसको दुनियावी तालीम दो। और अपने बच्चे को जाहिल ना रखो, अपने बच्चे को अनपढ़ ना बनाओ, अपने बच्चे को गवार ना बनाओ, इसलिए कि जब तक तालीम नहीं होगी वो खुदा को नहीं पहचान पाएगा। अच्छा बताइए, तालीम नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगा, वो खुदा को पहचानेगा? बोले भाई खुदा को पहचानेगा? खुदा को नहीं पहचानेगा। है नमाज पढ़ो मैं, यहाँ नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, तो तालीम नहीं होगी, नमाज क्या पढ़ेगा? अरे नमाज पढ़ना है तो पहले कुरान पढ़ेगा कि पहले नमाज पढ़ेगा? बोलो भाई, है कि नहीं? इसलिए कि तालीम जरूरी है ना भाई। भाई कुरान नहीं पढ़ेगा, कुरान अगर वो नहीं जानता तो नमाज में पढ़ेगा क्या वो? नमाज में सिर्फ हदीस तो नहीं है ना, कुरान भी तो है, सना हदीस है, लेकिन सना के बाद सूरह फातिहा ये अल्लाह का कुरान है। तो कुरान जरूरी है, पहले कुरान पढ़ो, हर जिंदगी पे कुरान पढ़ो। इसलिए नौजवानों, ये मदरसा पैगाम देता है, चटाई पर बैठकर हमारे उलमाए किराम बैठकर आपके बच्चों को तालीम देते हैं, आपके बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, आपके बच्चे को दीन सिखाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका एहसान मंद होना चाहिए आपको, आपके दिलों के अंदर में भी शौक होना चाहिए कि हम कुरान नहीं पढ़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमको भी कुरान पढ़ना चाहिए। मैंने 65 साल से 75 साल के 6 लोगों को कुरान पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह। 65 साल से 75 साल के बूढ़े लोगों को, मैं इमाम ना हूं, 6 लोगों को कुरान पढ़ाया। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। 6 लोगों को, कोई मुश्किल नहीं है। आपकी उम्र हो गई 50 साल 60 साल, कुरान नहीं पढ़े, बचपन में नहीं पढ़े, जवानी में नहीं पढ़े, बूढ़ा हो गए, तो कोई मुश्किल नहीं है। ये जो मदरसा है ना, मदरसा रियाजुल उलूम इस्लामपुर सफदलपुर, अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना 10 से 15-20 मिनट टाइम निकालो। मेरा मशवरा है, नाकिस मशवरा है, रोजाना मेरे बच्चों नौजवानों 10 से 15-20 मिनट टाइम निकालो, मदरसे में आ जाओ। मदरसा अगर दूर है, मस्जिद का इमाम है ना, उसके पास बैठ जाओ 10 मिनट। क्या मिनट भाई? बोलो भाई, अरे भाई बोलो भाई। 10 से 15-20 मिनट के, हजरत मुझे कुरान पढ़ना है, हजरत मुझे कुरान पढ़ना है, आप मुझे थोड़ा टाइम दे दे, बड़ी मेहरबानी होगी। अगर पैर पकड़ना पड़े तो पैर पकड़ लेना पढ़ाने वाले की। इंशाल्लाह तुम पढ़ना शुरू करो, 15-20 मिनट रोजाना टाइम निकालो। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है, कुरान से मोहब्बत सच्ची है, इंशाल्लाह देखना 3 से 6 महीने नहीं गुजरेंगे, तुम कुरान पढ़ना सीख जाओगे। मुसलमान हो, कुरान ना पढ़ना जानता हो, ये अफसोस है। मुसलमान का बच्चा हो, कुरान ना जानता हो, ये अफसोस है। अच्छा, हाशिम अमला का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हाशिम अमला को जानते हैं ना? साउथ अफ्रीका टीम का खिलाड़ी है नौजवानों, बड़ा
हम नौजवानों को पैगाम देना चाहते हैं और कुर्बान जाओ, इंटरनेशनल खिलाड़ी है हाशिम आमला, उम्र कितनी है 25 साल, और कुर्बान जाओ उनके तकवे का क्या कहना, उनकी परहेजगारी का क्या कहना, उनकी इबादत का क्या कहना। अल्लाह अकबर कबीरा, इतनी बड़ी दाढ़ी है। कितनी बड़ी दाढ़ी है भाई? अरे भाई बोलो भाई, इतनी बड़ी दाढ़ी है हाशिम आमला की, इतनी बड़ी दाढ़ी है। 25 साल का नौजवान है, खूबसूरत चेहरा। कुर्बान जाओ, उनके पास क्या नहीं है बताओ? हाशिम आमला के पास क्या नहीं है? दौलत की कमी नहीं है, शोहरत की कमी नहीं है, इज्जत की कमी नहीं है, जवान है, हट्टा कट्टा है, उनके बावजूद भी इतना सौमो सलात का पाबंद है। और कुर्बान जाओ, मीडिया वालों ने पूछा, ए हाशिम आमला, इन यहूदियों, इन क्रिकेटों, इन साथियों के साथ आप रहते हो, ये लोग तो दूसरे मजहब को मानने वाले हैं, आप मजहब इस्लाम को फॉलो करते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, ये लोग डिस्टर्ब तो नहीं करता है? और कुर्बान जाओ, उन्होंने जवाब दिया, नहीं नहीं नहीं, ये लोग मेरे बड़े अदब करते हैं, बड़े एहतराम करते हैं जब मैं नमाज पढ़ता हूं। और कुर्बान जाओ, अब जब मैं नमाज पढ़ता हूं कोई मेरे रूम में, होटल के रूम में दाखिल नहीं होता है। और जब मैं सफर में करता हूं, चाहे वो प्लेन में सफर करूं, ट्रेन में सफर करूं, वो बस में सफर करूं, मेरे हाथों में अल्लाह का कुरान होता है। नौजवानों, आज तो कुरान पढ़ना बड़ा आसान हो गया है, मोबाइल का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह, मोबाइल में कुरान मंगाओ, कुरान पढ़ो। अब मोबाइल में कुरान पढ़ोगे, वजू बनाने की जरूरत नहीं है, वजू बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, पाक होना जरूरी है, बगैर पाकी कुरान पढ़ना मना है, बगैर वजू कुरान छूना मना है। तो आप मोबाइल में आसान हो गया, तुम इधर उधर की चीजें ना देखकर कुरान की तिलावत कर लो। सुबह अगर कुरान की तिलावत कर लो, अल्लाह सुबह से लेकर शाम तक तेरी हिफाजत फरमाएगा। जो काम में जाओगे वो काम बन जाएगा, वो काम में कामयाबी मिल जाएगी। शर्त है कि तुम कुरान से जुड़ जाओ। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, ये मेरा पैगाम था, आप लोगों तक पहुंचाना था, मैंने पहुंचा दिया है। मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, इन मदरसों को आबाद करो। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मदरसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ, मस्जिद नबवी की जब बुनियाद रखी गई, अल्लाह के महबूब ने मस्जिद नबवी में एक कोने में मदरसा खोला, एक मदरसा खोला। हम चाहते हैं कि हर मोहल्ले में, हर बस्ती में कम से कम 1-2 मदरसे होना चाहिए। हर एक मदरसे, हर एक मोहल्ले में 1-2 मकतब होनी चाहिए, ताकि हमारा बच्चा कुरान पढ़े, कुरान सीखे। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे अच्छा वो है, बेहतर वो है, अफजल वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। इंशाअल्लाह कुरान सीखेंगे मेरे भाई? जरा हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, ये सारा मजमा तैयार है कुरान सीखने के लिए, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो। मुसलमानों, अपने बच्चे को एजुकेशन से क्या कहते हैं कि आरास्ता करो। अपने बच्चों को, चाहे वो एक वक्त भूखा क्यों ना रहना पड़े, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल मत रखना। अपने बच्चे को, अच्छा, सर्वे किया, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक एक सर्वे किया गया पूरे हिंदुस्तान का, हर कौम का, हर मजहब का सर्वे किया गया। अब जानते हैं, उस सर्वे में मुसलमान सबसे पिछड़ा जाति घोषित किया गया कि मुसलमान तालीम में पीछे है, मुसलमान पढ़ाई में पीछे है, मुसलमान एजुकेशन में पीछे है। यही वजह है कि आज हम कामयाब नहीं हैं। आज नौकरियां, कै % हमारे नौजवानों को नौकरी मिल पाती है भाई? कै % हमारे पास नौकरियां रह गई है? इसकी वजह यही है कि हमने तालीम हासिल करना छोड़ दिया, हमने पढ़ना छोड़ दिया है। इसलिए मुसलमानों, जगो जगो, अगर कामयाब होना चाहते हो, दूसरी कौमों से आगे निकलना चाहते हो, तो तालीम को फोकस करो, तालीम को फोकस करो। अगर फटा कपड़ा पहनना पड़े ना, तो उसे सी करके पहन लेना, लेकिन अपने बच्चे को अच्छा कपड़ा पहना कर मदरसे में भेजना, स्कूल में भेजना। इसलिए कि जिस कौम के पास में तालीम होगी, जिस कौम के अंदर में एजुकेशन होगा, वही कौम तरक्की करेगी, वही कौम कामयाब होगी।
अल मुख्तसर मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मैं माजरत चाहता हूँ, नाज़िम जलसा के हुक्म के मुताबिक मैं बयान नहीं कर सका। 40 मिनट हो गया। मैं हज़रत मौलाना फ़ज़ीलतुल शेख जनाब रिजवान साहब से भी मैं माजरत चाहता हूँ, इसलिए कि टाइम होता है और जलसों वालों को मैंने टाइम दे दिया। अरे माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी की बात है मेरे भाई। यही तो हम कहते हैं। देखिए, ये मेरा जो हिंदुस्तान है ना, ये हिंदुस्तान है ना अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पर गंगा जमनी की तहजीब है। अल्हम्दुलिल्लाह, गंगा जमनी की तहजीब है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अल्हम्दुलिल्लाह सब आपस में मिलकर रहते हैं, भाईचारगी अंदर के अंदर में है। अब देखिए, खुशी होगी, हमारे शेख ने बताया कि हजरत ये हमारे मुखिया प्रत्याशी है संजय साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे संजय भाई अल्हम्दुलिल्लाह मुखिया प्रत्याशी, उन्होंने कितना रकम दिया? माशाल्लाह 21,000 रुपए, 21,000 रुपए इस मदरसे को दान किया है, इस मदरसे को ताउन किया है। मैं तो बस यही दुआ करता हूँ, अल्लाह इस पैसे को इस नौजवान के लिए हिदायत का जरिया बना दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुखिया का प्रत्याशी है, मैं दुआ करता हूँ कि मुखिया क्यों बने, अल्लाह इसको MLA बना दे। आमीन बोलो ना भाई। अल्लाह जो चाहे वही ना होगा, अल्लाह अगर चाहे तो नहीं हो सकता है, तब इसमें हंसने वाली क्या बात है? अल्लाह जो चाहे वो करेगा। अल्लाह जिसको चाहे कुर्सी पे बैठा दे, जिसको चाहे जमीन पे बैठा दे, अल्लाह जिसको चाहे जमीन से उठाकर आसमान पे पहुंचा दे। ये तो अल्लाह के कब्जे में है। मैं संजय बाबू के हौसले को सलाम करता हूं, जज्बे को सलाम करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मोहब्बत पे सलाम करता हूं, भाईचारगी पे, मरीजों का भाईचारा पे सलाम करता हूं कि उन्होंने इस इदारे को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 21,000 रुपए से ताउन किया है, दान किया है। अल्लाह उन्हें दान कबूल करे नो। इन्हीं चंद कलिमात के साथ, हालांकि मुझे चंदा करना चाहिए था लेकिन वक्त की किल्लत है मेरे भाई, इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ कि खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।